और दूसरी बात, उन्हें ध्यान की दीक्षा मिलनी चाहिए। कैसे मौन हो, कैसे शांत हो, कैसे निर्विचार हो। और बच्चे तत्क्षण निर्विचार हो सकते हैं, मौन हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। 24 घंटे में 1 घंटे अगर बच्चे को घर में मौन में ले जाने की व्यवस्था हो, निश्चित ही वे मौन भी तभी जी सकेंगे जब आप भी उनके साथ मौन बैठ सके। हर घर में 1 घंटा मौन का अनिवार्य होना चाहिए। एक दिन खाना ना मिले घर में तो चल सकता है, लेकिन 1 घंटा मौन के बिना घर नहीं चल सकता है। वह घर झूठा है, उस घर को परिवार कहना गलत है। जिस परिवार में 1 घंटे के मौन की दीक्षा नहीं है, वह 1 घंटे का मौन 14 वर्षों में उस दरवाजे को तोड़ देगा। रोज़ धक्के मारेगा, उस दरवाजे को तोड़ देगा जिसका नाम ध्यान है। जिस ध्यान से मनुष्य का समयहीन, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, अहंकार शून्य अनुभव होता है, जहाँ से आत्मा की झलक मिलती है। वह झलक सेक्स के अनुभव के पहले मिल जानी ज़रूरी है। अगर वह झलक मिल जाए तो सेक्स के प्रति अतिशय दौड़ समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा इस नए मार्ग से बहने लगेगी। यह मैं पहला चरण कहता हूँ। ब्रह्मचर्य की साधना से सेक्स के ऊपर उठने की साधना में सेक्स की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला चरण है ध्यान और दूसरा चरण है प्रेम। बच्चे को बचपन से ही प्रेम की दीक्षा दी जानी चाहिए। हम अब तक यही सोचते रहे हैं कि प्रेम की शिक्षा मनुष्यों को सेक्स में ले जाएगी। यह बात अत्यंत भ्रांत है। सेक्स की शिक्षा तो मनुष्य को प्रेम में ले जा सकती है, लेकिन प्रेम की शिक्षा कभी किसी मनुष्य को सेक्स में नहीं ले जाती, बल्कि सच्चाई उल्टी है। जितना प्रेम विकसित होता है, उतनी ही सेक्स की ऊर्जा प्रेम में रूपांतरित होकर बंटनी शुरू हो जाती है। जो लोग जितने कम प्रेम से भरे होते हैं, उतने ही ज़्यादा कामुक होंगे, उतने ही सेक्सुअल होंगे। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है, उनके जीवन में उतनी ही ज़्यादा घृणा होगी। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है, उनके जीवन में उतना ही विद्वेष होगा। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है, उनके जीवन में उतनी ही ईर्ष्या होगी। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है, उतने ही उनके जीवन में प्रतिस्पर्धा होगी। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है, उनके जीवन में उतनी ही चिंता और दुख होगा। दुख, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सब से जो आदमी जितना ज़्यादा घिरा है, उसकी शक्तियाँ सारी की सारी भीतर इकट्ठी हो जाती है। उनके निकास का कोई मार्ग नहीं रह जाता। उनके निकास का एक ही मार्ग रह जाता है, वह है सेक्स का। प्रेम शक्तियों का निकास बनता है। प्रेम बहाव है, क्रिएशन, सृजनात्मक है प्रेम, क्रिएटिविटी है प्रेम। इसलिए वह बहता है और एक तृप्ति लाता है। वह तृप्ति सेक्स की तृप्ति से बहुत ज़्यादा कीमती और गहरी है। जिसे वह तृप्ति मिल गई, वह फिर कंकड़ पत्थर नहीं बनता। जिसे हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन घृणा से भरे आदमी को वह तृप्ति कभी नहीं मिलती है। घृणा में वह तोड़ देता है चीज़ों को, लेकिन तोड़ने से कभी किसी आदमी को कोई तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मिलती है निर्माण करने से। द्वेष से भरा आदमी संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष से कोई तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मिलती है दान से, देने से, छीन लेने से नहीं। संघर्ष करने वाला छीन लेता है,
छीनने से वह तृप्ति कभी नहीं मिलती जो किसी को दे देने से और दान से उपलब्ध होती है। महत्वाकांक्षी आदमी एक पद से दूसरे पद की यात्रा करता रहता है, लेकिन कभी भी शांत नहीं हो पाता। शांत वे होते हैं जो पदों की यात्रा नहीं बल्कि प्रेम की यात्रा करते हैं, जो प्रेम के एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा करते हैं। जितना आदमी प्रेम पूर्ण होता है, उतनी तृप्ति, एक कंटेंटमेंट, एक गहरा संतोष, एक आनंद का भाव, एक उपलब्धि का भाव उसके प्राणों के रग रग में बहने लगता है। उसके सारे शरीर से एक रस झलकने लगता है, जो तृप्ति का रस है, जो आनंद का रस है। वैसा तृप्त आदमी सेक्स की दिशाओं में नहीं जाता। जाने के लिए, रोकने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वह जाता ही नहीं, क्योंकि यही तृप्ति क्षण भर की सेक्स में मिलती थी। प्रेम से यह तृप्ति 24 घंटे को मिल जाती है। तो दूसरी दिशा है व्यक्तित्व का अधिकतम विकास प्रेम के मार्गों पर होना चाहिए। हम प्रेम करें, हम प्रेम दें, हम प्रेम में जिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम प्रेम मनुष्य को ही देंगे तभी प्रेम की दीक्षा होगी। प्रेम की दीक्षा तो पूरे व्यक्तित्व के प्रेम पूर्ण होने की दीक्षा है। वह तो टू बी लिविंग होने की दीक्षा है। एक पत्थर को भी हम उठाए तो ऐसा उठा सकते हैं जैसे मित्र को उठा रहे हैं, और एक आदमी का हाथ भी हम ऐसे पकड़ सकते हैं जैसे शत्रु का हाथ पकड़े हुए हैं। एक आदमी वस्तुओं के साथ भी प्रेम पूर्ण व्यवहार कर सकता है। एक आदमी आदमियों के साथ भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे वस्तुओं के साथ भी नहीं करना चाहिए। घृणा से भरा हुआ आदमी वस्तुएं समझता है मनुष्य को। प्रेम से भरा हुआ आदमी वस्तुओं को भी व्यक्तित्व देता है। एक फकीर से मिलने एक जर्मन यात्री गया हुआ था। वह किसी क्रोध में होगा। उसने दरवाजे पर जोर से जूते खोल दिए, जूते को पटका, धक्का दिया दरवाजे को जोर से। क्रोध में आदमी जूते भी खोलता है तो ऐसे जूते खोलता है जैसे वह दुश्मन हो। दरवाज़ा भी खोलता है तो ऐसे जैसे दरवाजे से कोई झगड़ा हो। दरवाजे को धक्का देकर वह भीतर गया। उस फकीर से जाकर नमस्कार किया। उस फकीर ने कहा कि नहीं, अभी मैं नमस्कार का उत्तर ना दे सकूँगा, पहले तुम दरवाजे से और जूते से क्षमा मांगाओ। उस आदमी ने कहा, आप पागल हो गए हैं। दरवाज़ा और जूतों से क्षमा, क्या उनके भी कोई व्यक्तित्व है? उस फकीर ने कहा, तुमने क्रोध करते समय कभी भी ना सोचा कि इनका कोई व्यक्तित्व है। तुमने जूते ऐसे पटके जैसे उनमें जान हो, जैसे उनका कोई कसूर हो। तुमने दरवाज़ा ऐसा खोला जैसे कि तुम दुश्मन हो। नहीं, जब तुमने क्रोध करते वक्त उनका व्यक्तित्व मान लिया तो पहले जाओ, क्षमा मांगकर आ जाओ, तब मैं तुमसे आगे बात करूँगा, अन्यथा मैं बात करने को राज़ी नहीं हूँ। अब वह आदमी दूर जर्मनी से उस फकीर से मिलने आया था। इतनी सी बात पर मुलाकात ना हो सकेगी, मजबूरी थी। उसे जाकर दरवाजे पर हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी पड़ी कि मित्र क्षमा कर दो। जूतों को कहना पड़ा, माफ़ करिए, भूल हो गई, हमने जो आपको इस भांति गुस्से में खोला। उस जर्मन यात्री ने लिखा है कि लेकिन जब मैं क्षमा मांग रहा था, पहले तो मुझे हंसी आई कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्षमा मांग चुका तो मैं हैरान हुआ। मुझे एक इतनी शांति मालूम हुई जिसकी मुझे कल्पना नहीं हो सकती थी।
कि दरवाजे और जूतों से क्षमा मांगकर शांति मिल सकती है। मैं जाकर उस फकीर के पास बैठा। वह हंसने लगा और उसने कहा, अब ठीक, अब कुछ बात हो सकती है। तुमने थोड़ा प्रेम जाहिर किया, अब तुम संबंधित हो सकते हो, समझ भी सकते हो, क्योंकि अब तुम प्रफुल्लित हो, अब तुम आनंद से भर गए हो। सवाल मनुष्य के साथ ही प्रेम पूर्ण होने का नहीं, प्रेम पूर्ण होने का है। यह सवाल नहीं है कि माँ को प्रेम दो, ये गलत बातें हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को कहती है, मैं तेरी माँ हूँ इसलिए प्रेम कर, तब वह गलत शिक्षा दे रही है, क्योंकि जिस प्रेम में इसलिए लगा हुआ है, देयरफॉर वह प्रेम झूठा है। जो कहता है इसलिए प्रेम करो कि मैं बाप हूँ, वह गलत शिक्षा दे रहा है। वह कारण बता रहा है प्रेम का। प्रेम अकारण होता है, प्रेम कारण सहित नहीं होता। माँ कहती है, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे इतने दिन पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए प्रेम कर। वह वजह बता रही है, प्रेम खत्म हो गया। अगर वह प्रेम भी होगा तो बच्चा झूठा प्रेम दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह माँ है, इसलिए प्रेम दिखाना पड़ रहा है। नहीं, प्रेम की शिक्षा का मतलब है प्रेम का कारण नहीं, प्रेम पूर्ण होने की सुविधा और व्यवस्था कि बच्चा प्रेम पूर्ण हो सके। जो माँ कहती है मुझसे प्रेम कर क्योंकि मैं माँ हूँ, वह प्रेम नहीं सिखा रही। उसे यह कहना चाहिए, यह तेरा व्यक्तित्व है, यह तेरा भविष्य, ये तेरे आनंद की बात है। जो भी तेरे मार्ग पर पड़ जाए तू उसमें प्रेम पूर्ण हो। पत्थर पड़ जाए, फूल पड़ जाए, आदमी पड़ जाए, जानवर पड़ जाए, यह सवाल जानवरों को प्रेम देने का नहीं, फूल को प्रेम देने का नहीं, माँ को प्रेम देने का नहीं, तेरे प्रेम पूर्ण होने का है। क्योंकि तेरा भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि तू कितना प्रेम पूर्ण है। तेरा व्यक्तित्व कितना प्रेम से भरा हुआ है, उतना तेरे जीवन में आनंद की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रेम पूर्ण होने की शिक्षा चाहिए मनुष्य को, तो वह कामुकता से मुक्त हो सकता है। लेकिन हम तो प्रेम की कोई शिक्षा नहीं देते, हम तो प्रेम का कोई भाव पैदा नहीं करते। हम तो प्रेम के नाम पर भी जो बातें करते हैं वह झूठ ही सिखाते हैं उनको। क्या आपको पता है कि एक आदमी एक के प्रति प्रेम पूर्ण है और दूसरे के प्रति घृणापूर्ण हो सकता है? यह असंभव है। प्रेम पूर्ण आदमी प्रेम पूर्ण होता है। आदमियों से कोई संबंध नहीं है उस बात का। अकेले में बैठता है तो भी प्रेम पूर्ण होता है, कोई नहीं होता तो भी प्रेम पूर्ण होता है। प्रेम पूर्ण होना उसके स्वभाव की बात है, वह आपसे संबंधित होने का सवाल नहीं है। क्रोध आदमी अकेले में भी क्रोध पूर्ण होता है। घृणा से भरा हुआ आदमी अकेले में भी घृणा से भरा होता है। वह अकेले भी बैठा है तो आप उसको देख कर कह सकते हैं कि यह आदमी क्रोधी है, हालांकि वह किसी पर क्रोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसका सारा व्यक्तित्व क्रोधी है। प्रेम पूर्ण आदमी अगर अकेले में भी बैठा है तो आप कहेंगे यह आदमी कितने प्रेम से भरा हुआ बैठा है। फूल एकांत में खिलते हैं, जंगल के तो वहाँ भी सुगंध बिखेरते रहते हैं, चाहे कोई सूंघने वाला हो या ना हो, रास्ते में कोई निकले या ना निकले, फूल सुगंधित होता रहता है। फूल को सुगंधित होना स्वभाव है। इस भूल में आप मत पड़ना कि आपके लिए सुगंधित हो रहा है। प्रेम पूर्ण होना व्यक्तित्व बनना चाहिए, यह हमारा व्यक्तित्व हो। इससे कोई संबंध नहीं कि वह किसके प्रति, लेकिन जितने प्रेम करने वाले लोग हैं वे सोचते हैं कि मेरे प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए और किसी के प्रति नहीं।
और उनको पता नहीं कि जो सबके प्रति प्रेम पूर्ण नहीं, वह किसी के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। पत्नी कहती है पति से, मुझे प्रेम करना बस। फिर आ गया स्टॉप। फिर इधर उधर कहीं देखना मत। फिर और कहीं तुम्हारा प्रेम की और ज़रा सा भी धारा ना बहे। बस प्रेम यानी एक तरफा। और उस पत्नी को पता नहीं कि यह प्रेम झूठा वह अपने हाथ से किए जा रही है। जो पति प्रेम पूर्ण नहीं, हर स्थिति में हर एक के प्रति, वह पत्नी के प्रति भी प्रेम पूर्ण कैसे हो सकता है। प्रेम पूर्ण 24 घंटे के जीवन का स्वभाव है। वह ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए और किसी के प्रति प्रेमहीन हो जाए।